हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारे सामने क्वेश्चन है ये आपके जेई मेंस के 2019 के 12th ऑफ अप्रैल शिफ्ट 1 में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। हमसे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एप्सिलॉन नॉट is the permittivity of vacuum and mu naught is the permeability of the vacuum। ठीक है, तो अब हमें इसको प्रूफ करना है। अब यहाँ पे एक दो चीजें आपको कंपलसरी है कि पता होना चाहिए। सबसे पहला मैं एक नोट आप लोगों को देता हूं, इफ यू वांट यू कैन राइट इट, कि अगर हमें किसी फॉर्मूला का चेक करना हो कि द फॉर्मूला इज रॉन्ग और राइट, तो हम क्या करते हैं, डायमेंशनली करेक्ट चेक करने के लिए हम LHS को RHS के इक्वल प्रूफ कर देते हैं। अगर ये इक्वल होता है तो वी कैन से दैट द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, बहुत बहुत इजी सवाल है, हम लेट कर लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस है हमारा उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो R से हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो परमिटिविटी है उसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। वी विल रिप्रेजेंट इज यूजिंग एप्सिलॉन नॉट जो कि गिवन भी है, और परमिबिलिटी जो है उसको हम लोग म्यू नॉट से करेंगे। तो आप लोगों को R का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, विच इज M1 L2 T-3 A-2। उसी के साथ साथ आपको एप्सिलॉन नॉट का भी पता होना चाहिए, एक एक करके हम सबका लिखेंगे। एप्सिलॉन नॉट का होता है M-1 L-3 T4 A2। देखो, अगर आपका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा स्पीड है, मतलब आप बहुत जल्दी चीजों को कैलकुलेट कर लेते हो, तब तो इन चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है, आप ड्यूरिंग एग्जाम भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड काफी अच्छा नहीं है तो ये मेरी एक रिकमेंडेशन है कि आप प्लीज इन सबको याद करने की कोशिश करो। अदरवाइज प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आप इन सबको एग्जाम के टाइम निकालोगे तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, ये बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हमें कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, तो क्या हमसे यही बोला जा रहा है कि R इज इक्वल टू म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या करेंगे, इसका पावर कुछ भी लेट कर लेंगे, ABCD, मैंने अल्फा बीटा यहां पे लेट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, अब सिंपली इन सब की वैल्यूज यहां पे पुट कर देनी है। तो वैल्यूज हम लोग जानते ही हैं क्योंकि मैंने पीछे आप लोगों को बता दिया है। ये M1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा, ये -T3 हो जाएगा, ये A-2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर म्यू नॉट की बात करेंगे हम तो ये हो जाएगा M1 L1 T-2 A-2 पावर अल्फा, पावर व्हाट, पावर अल्फा। उसके साथ साथ अगर हम एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो M-1 L-3 T4 और A आपका 2 हो जाएगा बीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर आपको याद होगा, अगर मैं x² प्लस एक्स क्यूब लिखता हूं, इसकी पावर मैं पावर लिख देता हूं 3, तो क्या ये यही होगा, x की पावर 6 प्लस x की पावर 9, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। तो सेम मैनर में हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा को उसके जो भी गिवन है अंदर में उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइक मैं अल्फा को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। सिमिलरली फॉर बीटा वी विल डू इट। ठीक है, तो ये R तो हमारा ऐसा ही रह जाएगा। सिमिलरली मैं यहां पे लिख देता हूं, अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत ज्यादा गंदा दिखने लगेगा हमारा। ठीक है, तो यहां पे हमारा अब क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा M अल्फा L अल्फा T-2 अल्फा A-2 अल्फा। उसी तरीके बीटा के लिए M बीटा L-3 बीटा T4 बीटा A-2 बीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये अब इसका बेस M है, इसका बेस M है, दोनों का बेस M है, तो क्या हम लिख सकते हैं, याद रखना R हमारा वैसा ही चल रहा है। ठीक है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं यहां पे कि M अल्फा प्लस बीटा, सिंपल सी बात है ना, इन दोनों को हमने एक साथ लिख लिया बिकॉज बेस सेम है। उसी तरीके से क्या हम L के लिए लिख सकते हैं, L यहां पे अल्फा -3 बीटा हमारा हो जाएगा। बात आ रही है समझ में, काफी इजी चीज है, बहुत हार्ड चीज, बहुत टफ चीज मैं नहीं करवा रहा हूं आप लोगों को। उसके साथ अगर हम T की बात करेंगे तो T हमारा हो जाएगा 4 अल्फा -2 बीटा, 4 बीटा होगा ना, 4 अल्फा माइनस बीटा। एक बार कैलकुलेशन आप लोग खुद से भी देखना। उसी तरीके से सिमिलरली हम A के लिए भी लिख लेंगे। हम क्या कर रहे हैं, जिन जिन का बेस सेम है उन सबको हम ऐड कर दे रहे हैं। अगर उन सबको आप ऐड कर लोगे तो आपको लास्ट में इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि देखो अगर मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे R था और यहां पे म्यू नॉट
और एप्सिलॉन नॉट आपका गिवन था। यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज थी, यहाँ पे कुछ था, तो यहाँ पे इस साइड में जो m है क्या इस साइड के m के बराबर होगा? दोनों का बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होना चाहिए, तो मैं पावर को इक्वल कर दे रहा हूं। तो अगर मैं पावर को इक्वल कर दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड मेरा हो जाएगा माइनस 3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। फोर्थ मेरा थर्ड हो जाएगा 4 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस 3। अगला हो जाएगा मेरा 2 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। बात आई समझ में? अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो देखो ध्यान से समझो, यहां पे ये m1 है, m1 है, और यहां पे अगर आप देखो तो ये क्या हो गया, देखो m1 इज इक्वल टू m अल्फा प्लस बीटा। देखो mm की हमें जरूरत नहीं है, तो क्या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 होगा? क्या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 होगा? आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आई? अल्फा अल्फा को हमने एक साइड रख लिया। अब इसको मैथमेटिकली आप सॉल्व करो, मैथमेटिकली सॉल्व करो, आपको अल्फा बीटा इन सब का आंसर यहां पे बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, जब सबका आंसर आपको मिल जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली उन सब का वैल्यूज आपको पुट कर देना है। बिकॉज अल्फा इज इक्वल टू आपको मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू जो आपको यहां पे मिल जाएगा, लेट मी हेल्प यू, तो अल्फा इज इक्वल टू -1/2 आपको मिल जाएगा और बीटा इज इक्वल टू आपको 1/2 मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो हमारे पास जो फॉर्मूला था हम जानते हैं, वो हमारा था यहां पे अल्फा और यहां पे था म्यू नॉट, तो यहां पे पावर कितना हो जाएगा 1/2, यहां पे हो जाएगा पावर 1/2। तो अब ध्यान से देखिए, अगर किसी चीज का पावर 1/2 हो इट मींस उसको हम अंडर द रूट लिख सकते हैं। तो क्या हम इन सेम चीज को ये लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज अंडर द रूट म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट नीचे क्यों आ गया? क्योंकि ये नेगेटिव का 1/2 है। तो यहां से अगर आप अपने करेक्ट ऑप्शंस की तरफ बढ़ोगे तो आपको करेक्ट ऑप्शंस बिल्कुल सामने दिख जाएगा, बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसी तरीके के और सॉल्यूशन देखने के लिए और 2002 से लेके 2020 तक के मैथ्स और फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आप लिंक पे जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।